मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब जंगल में गए तो उन्होंने अपने धर्म को, अपने व्रत को, अपने संयम को अयोध्या में छोड़कर के नहीं गए, जंगल में साथ में लेकर के गए, जिसके कारण उस जंगल के अंदर भी उनकी रक्षा हो गई। जहां राम रात्रि में वृक्ष के नीचे निवास करते हैं और सवेरे देखते हैं तो उनके सामने जो है राजमहल तैयार खड़ा हुआ मिलता है। व्रतों से हमारा पुण्य बढ़ता है, लेकिन हमको विश्वास नहीं। जिस दिन से कोई व्रत धारण करता है उसका पुण्य दुगुना दुगुना बढ़ता चला जाता है। हम देखो आज हमारे जितने साधु संत हैं, आज उनकी अपने जीवन में सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं, जिनका कोई संबंध नहीं, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं, जिनका कोई परिचय नहीं। आसाम में हमारा कौन था, हमारा क्या परिचय था, हमारे कौन रिश्तेदार थे, कौन सगे संबंधी थे, कौन साजी साहब थे, कोई थे? कोई नहीं थे। लेकिन जिस दिन से व्रत लिया उस दिन से साधु संतों का पुण्य इतना बढ़ता चला गया, इतना पुण्य बढ़ता चला गया कि अपने आप जो है सारी व्यवस्थाएं होने लगी। आज साधु जो सारे देश में भ्रमण करता है, आप लोग तो 2-4 गांवों के अंदर कभी कलकत्ता चले गए, कभी बेंगलोर चले गए, कभी हैदराबाद चले गए, कभी जयपुर चले गए, बस इतना ही आपका क्षेत्र। लेकिन साधु संत सारे देश में विहार करते रहते हैं, फिर भी जो है उनकी रक्षा हो जाती है। ये व्रतों का प्रभाव है। इसलिए अपने जीवन में व्रतों से डरो मत। छोटा सा छोटा व्रत लेकर भी अपने जीवन में आगे बढ़ो और एक दिन ये आएगा वह छोटा सा बीज, जिस प्रकार से वट का बीज कितना छोटा होता है और जब पनपता है तो कितना उग्र रूप धारण कर लेता है, कितना विशाल रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से छोटा सा व्रत अपने जीवन में एक बहुत बड़ी तपस्वी अपने जीवन के अंदर बना देता है। इसलिए वैधरणम, व्रतों को धारण करो। तवयर्णम वैधरणम संयम शरणम। व्रतों का धारण कैसे होगा? व्रतों का धारण ऐसे नहीं होता। संयम की शरण को प्राप्त करना पड़ेगा। जीवन में हम 5 इंद्रियां और मन को कैसे वश में कर सकें, यह बात हमें अपने जीवन में संयम दिखाता है। ध्यान रखना, संयम जो है हमारा पुलिस शासन है। जिस प्रकार गांव में दंगा फिसाद होता है तो पुलिस आकर के जो है सारे गांव वासियों को कंट्रोल में कर लेती है, सारी पब्लिक को कंट्रोल में कर लेती है और किसी प्रकार का दंगा फिसाद नहीं होने देता है। उसी प्रकार से संयम जो है हमारे 5 इंद्रिय और मन जो कि दंगा फिसाद करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही संयम आ जाता है जीवन में तो सारे के सारे 5 इंद्रियां और मन जो हैं वे अपने आप अपने वशीभूत हो जाया करते हैं। यदि संयम के द्वारा भी मन वश में नहीं होता है, जिस प्रकार से गांव में उत्पन्न होने वाले दंगे फिसाद को पुलिस यदि कंट्रोल नहीं कर पाती है तो फिर मिलिट्री शासन का प्रयोग किया जाता है। और मिलिट्री शासन में तो फिर वहां तो कुछ भी नहीं देखा जाता है, वहां तो फिर लाठी चार्ज भी होता है। वहां पर जो है नाना प्रकार की धाराएं भी लगती हैं, अनेक प्रकार की अनुशासन की सामग्री वहां पर दिखाई जाती है और पब्लिक को कंट्रोल में किया जाता है। इसी प्रकार से जो है यदि संयम के द्वारा हमारा मन वश में नहीं होता है तो हम जो है इस तप रूपी मिलिट्री शासन का उपयोग अपने जीवन के अंदर करते हैं और अपने स्वच्छंद मन को, स्वच्छंद इंद्रियों को अपने जीवन के अंदर वश में करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए संयम शरणम, संयम की शरण को प्राप्त करो। अभी तक तो हम असंयम की शरण में रहे, अभी तक संयम की शरण में नहीं आए, इसलिए संसार में दुख का अनुभव कर रहे हैं। यदि संयम की शरण में आ जाते तो संसार में दुखों का पात्र नहीं बनना पड़ता। इसलिए संयम की शरण को प्राप्त करो। तवयर्णम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम।
संयम कैसे मिलेगा? जहां पर जीवों के प्रति दया का भाव आएगा, वहां पर संयम जीवन में प्रकट हो पाएगा। इसलिए जो है जीव दया करणम, जीवों के प्रति दया का भाव रखो, जीवों के प्रति दया करो। और फिर समाहि मरणम, तब जाकर के जीवन में समाधि मरण होगा। और जो है आप देख रहे हैं कल से कि हमारे क्षेमंकर सागर जी महाराज यहां पर आए समाधि की साधना करने के लिए। कल उन्होंने अपने जीवन में तप को स्वीकार किया, संयम को स्वीकार किया, महाव्रतों को स्वीकार किया और अपने जीवन में उन्होंने समाधि का लक्ष्य बना करके अपने जीवन में यात्रा शुरू कर दी। आज अभी उनसे पूछा गया, बोलो महाराज आपको आहार में क्या क्या लेना है? अनेक नाम गिनाए, बोले मुझे कुछ नहीं लेना, केवल सिर्फ पानी लेना है और कुछ नहीं लेना। देखो संयम का प्रभाव, पीछे हाथ में आते ही जीव के परिणामों में कैसे परिवर्तन आ जाता है पता नहीं चलता है। ये तपस्या का प्रभाव, ये संयम का प्रभाव, ये संयमी का प्रभाव कि जहां पर मन में अब कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। मैंने तो अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे समाधि मरण करना है, संलेखना महोत्सव करना है, क्योंकि इसको ग्रहण किए बिना मैं अपना जीवन सफलता को प्राप्त नहीं करा सकता, इसलिए मुझे समाधि मरण करना है। समाधि मरण भी हर कोई नहीं कर सकता। जिस जीव की सत्ता में संलेखना जन्य पुण्य होता है, वही भव्य प्राणी अपने जीवन में संलेखना समाधि मरण कर सकता है। जिन्होंने अपने जीवन में गुरु भक्ति की, जिन्होंने अपने जीवन में वैयावृत्य किया, वही प्राणी अपने जीवन में इस संलेखना का पुण्य उपार्जित करके अपने जीवन में संलेखना को प्राप्त होता है। जिन्होंने अपने जीवन में संलेखना रत साधु की सेवा की, जिन्होंने आहारदान दिया, वही प्राणी अपने जीवन में ऐसे स्थिति को प्राप्त कर सकता है। समाधि मरण बहुत मुश्किल से मिलता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय में आता है, इंसान को अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन समाधि मरण होना और सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये दो चीज संसार के अंदर बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो पाती है। तो ऐसा पुण्य क्षेमंकर सागर महाराज का उदय में आया, जिसके कारण उन्होंने अपने मन में समाधि मरण करने का संकल्प अपने जीवन के अंदर बना लिया। महानुभाव, जहां एक क्षण की भी संलेखना की साधना हो जाती है तो अपने जीवन में कल्याण हो जाता है। जहां सम्यक दर्शन पूर्वक मरण हो जाता है, अपना जीवन सफलता को प्राप्त हो जाता है। कहा तिर्यंचों ने एक अंतर्मुहूर्त के लिए अपने जीवन में संलेखना की साधना कर ली, महापुरुष बन गए। भरत चक्रवर्ती ने सिंह की पर्याय में 18 दिन तक संलेखना की साधना की और जो है भरत चक्रवर्ती बन गए। ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति था बहुत गरीब और जो है अपने घर के अंदर जो है अच्छी तरह लालन पालन पोषण हो रहा था, जिसके कारण अपने जीवन में कुछ भी कमाता धमाता नहीं था। बस घर बैठे आराम से भोजन करना और दिन भर घर के अंदर बने रहना। इधर जो है एक दिन अन्य भाइयों ने जो है कहा कि अपना छोटा भाई कुछ भी कमाता नहीं है, कोई व्यापार नहीं करता है और घर में बैठे बैठे खा रहा है, इसको घर से बाहर निकालना चाहिए। इंसान देख लेते हैं कि इंसान की दशा क्या होती है। आज भी व्यक्ति कमाता नहीं है तो घर में कितने दिन रखते उसको, बाहर निकाल देते, साथ में कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी उस व्यक्ति की दशा हो गई, उसको घर से निकाल दिया और घर से निकालने के उपरांत अब क्या करें, वह जो है एक सेठ के यहां पर नौकरी करने लगा। देखो परिस्थितियां क्या क्या काम कराती हैं।
घर के अंदर बहुत सारा धन भी रखा हुआ है, लेकिन कर्म का उदय आया तो घर से बाहर निकलना पड़ा, और जो है सेठ के यहां पर नौकरी करने का अवसर आ गया। सेठ के यहां पर नौकरी करने लगा। नौकरी क्या थी? जंगल से लकड़ी काट करके लाना और उनको बेचना, ये उसका काम था। और उसको तनख्वाह के रूप में कुछ नहीं मिलता था, मात्र सवेरे शाम 2 टाइम भोजन और जो है वस्त्र, बस यही उनकी तनख्वाह थी। 1 वर्ष हो गया नौकरी करते करते, और जो है एक दिन क्या हुआ कि पर्व के दिन आए, और पर्व के दिन आए तो सेठानी ने विचार किया कि ये व्यक्ति अपने घर के अंदर 1 वर्ष से काम कर रहा है, इसको आज अच्छा सा भोजन कराना चाहिए। तो सेठानी ने अच्छे मिष्ठान्न बना करके उस व्यक्ति को खिला दिए। खिलाने के बाद उसने अपने जीवन में कभी ऐसे मिष्ठान्न नहीं खाए थे, उसने पेट भर करके ज्यादा खा लिए। ज्यादा खाया तो नींद परेशान करने लगी, जा करके सो गया। इधर जो सेठ घर पर आया और पूछा नौकर कहाँ गया, तो सेठानी ने कहा कि वो सोया हुआ है। बोले क्या हुआ? सेठानी ने कहा कि आज पर्व का दिन था, मेरे मन के अंदर विचार आया कि ये अपने घर में 1 वर्ष से नौकरी कर रहा है, अभी तक मैंने उसको कुछ भी मिष्ठान्न नहीं खिलाया, इसलिए आज मैंने उसको मिष्ठान्न बना करके उसको खिला दिया है, इसलिए उसको आज गहरी नींद आ गई है। सेठ जी को गुस्सा आया, सेठानी को मारने लगा। इतने में उसकी नींद खुल गई। नौकर ने पूछा क्या बात है? तो सेठानी ने कहा कि आज तू सोया रहा, आज मैंने तुमको जो है मिष्ठान्न बना करके खिलाया, आज तुम नौकरी पर नहीं गए, जिसके कारण आज मेरी पिटाई हो रही है। बस इतना सुनते ही वह नौकर जो है घर से चला गया, जंगल में गया, लकड़ी काट करके लाता, चौराहे के ऊपर खड़ा हो जाता, लेकिन व्यापार करना नहीं आता था कि व्यापार कैसे किया जाए। और जो है एक दिन हो गया, लकड़ी नहीं बिकी, दूसरा दिन हो गया, लकड़ी नहीं बिकी, तीसरा दिन हो गया, लकड़ी नहीं बिकी। इस प्रकार 3 दिन तक भूखा रहा, व्यापार करना आता नहीं था, खड़ा रहा चौराहे के ऊपर। चौथे दिन एक मासोपासी मुनिराज आहार की चर्या के लिए जा रहे थे, उसकी दृष्टि मुनिराज के ऊपर पड़ गई, और मुनिराज के ऊपर पड़ते ही विचार करने लगा कि ये अपने खाने पीने का प्रबंध कैसे करते होंगे। इनका शरीर दुबला पतला लकड़ी जैसा है, इनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, चलो अपन भी इनके पीछे पीछे चले। और जो है वह मुनिराज के पीछे पीछे हो लिया, और जो है मुनिराज बस्ती में जाकर के उनका पड़गाहन हो गया। पड़गाहन होने के उपरांत मुनिराज का आहार हुआ। मुनिराज तो आहार करके लिए जंगल में चले गए, और जो है इधर लोगों ने सोचा ये कोई ब्रह्मचारी आया होगा, इसलिए इनको भोजन कराओ। तो श्रावकों ने जो है उनको भोजन कराया और पूछा वे नंगे बाबा कहाँ गए? बोले वो तो गए जंगल में। वो भी जंगल में चला गया। मुनिराज जो है ध्यान साधना में तल्लीन हो गए। उसने देखा कि मुनिराज ध्यान साधना में बैठे, अपन भी ध्यान साधना में तल्लीन हो जाओ। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। दूसरा दिन हुआ, अब उसको वापस भूख लगी, अब क्या करें? मुनिराज तो मासोपासी थे, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े खोल दिए और पीछी कमंडल लेकर के चलता बना। पीछी कमंडल लेकर के चलता बना। लोगों ने देखा कि आज फिर मुनिराज आहार में आए हैं, पड़गाहन करने लगे। और पड़गान करके जब उनको पड़गाने का श्रावकों ने विचार किया, सब खड़े हो गए कतारबद्ध। मुनिराज ने विचार किया कि देखो आज एक दिन के जो हैं मुनिराज को देख करके इतने लोग पड़गाने लगे, अपन आज आहार नहीं करेंगे, कल आहार करेंगे। चले गए वापिस बिना आहार किए। वापिस जो है पीछे कमंडल में मुनिराज के पास में रख दिया, वापिस वस्त्र धारण कर लिए। दूसरा दिन हुआ, विचार किया मुनिराज आहार पे उठेंगे, पर वो तो उठे ही नहीं। तो फिर वापिस कपड़े खोल दिए, पीछे कमंडल लेकर के
बस्ती में आ गया। लोगों ने देखा आज भी मुनिराज आए, कल भी उनकी विधि नहीं मिली, कैसे बची है, इसलिए इस जीव का उद्धार करना चाहिए। तब मुनिराज ने जो है उसको संबोधन दिया, विधिवत उनको दिगंबर दीक्षा धारण कराई और जो है जीवन भर के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कराया और जो है अंतर मुहूर्त में संलेखना पूर्वक मरण करके वे अगले भाव में आकर के चंद्रगुप्त मौर्य बन गए, जो हमारे जैन धर्म का अंतिम राजा हुआ, जिसने मुकुट उतार करके अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के पादमूल में श्रवण बेल गोला की धरती पर जिन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया, 12 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा की और स्वयं ने 12 वर्ष तक संलेखना की साधना करके अपने जीवन को सफल कर है। इसलिए महानुभाव, जहां संलेखनारत साधुओं की सेवा की जाती है वो पुण्य हमारे साथ में आएगा और वो पुण्य, वो वैयावृत्ति का पुण्य हमारे जीवन में हमें भी दिगंबर साधु बना करके संलेखना को प्राप्त कराएगा। इसलिए ऐसे पुण्य का अवसर मत छोड़ना। जन्मों जन्मों का पुण्य अपना उदय में आया है, इनकी सेवा करके अपने जीवन में पुण्य कमा लेना और अपने जीवन को सफल कर लेना। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की